So hi Amar sir, welcome on Cine Speaks and Stree 3 is mind blowing and congratulations for 76 crores day one. कैसा क्या लग रहा है? बात। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा हमने सोचा था कि लोगों को पसंद आएगी, उस तरीके से लोगों को बहुत पसंद आ रही है। लोगों ने ये फिल्म अपनी बना ली है और हमको पता ही था कि ये लोग लोग इतना इंतजार कर रहे हैं। एंड उन्होंने अपना जिस तरीके से बुकिंग की थी, जिस तरीके से वो लोग वेट कर रहे हैं, जिस तरीके से, क्योंकि पिछले 6 साल में 5 साल में जब भी जहां भी जाता था मैं, दे कीप ऑन आस्किंग कि सर क्या कहानी है, क्या नहीं है। तो वो मुझे दिखता था। एंड द वे वी मेड इट, द वे माय टीम हैज खुश के उन्होंने सबने काम किया है, एक एक ने अपनी फिल्म समझ के काम किया है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन इन माय टीम, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन जिन्होंने इस फिल्म को ये नंबर दिया है। एंड ये हमारी फिल्म नहीं है, मैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये हमारी फिल्म नहीं है, ये फिल्म आपकी है। ये आप चाहते थे इसलिए मैंने बनाई है। मुझे बहुत चीजें बनानी है, बट आप जब तक चाहोगे मैं ये बनाता रहूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच। पाला बनाना लगा। हम्म। तो उसी बीच में ये चलती रहती थी स्क्रिप्ट, हाँ इसमें ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। देन ये था कि क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि पहली फिल्म बनाओ, सेकंड फिल्म में एक्सपेक्टेशन से ही आप मारे जाते हो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है लोगों का। आप अच्छी भी बनाओ तो भी आपको गालियां पड़ती हैं। तो वो वाला प्रेशर एक था हमेशा से कि यार मैं कैसे सेम तरीके से कनेक्ट करूं लोगों को, किस तरीके से पकड़ के रखूं, है ना, और कहानी भी आगे बढ़े, सेम दुनिया हो। तो वो सब कुछ चलता रहता था। एंड देन पिछले 2 साल कोविड के बाद से हमने लिखना चालू किया था, नीरेन और मैंने हम्म। चालू किया। देन करते 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 बुनते बुनते ये करेंगे, वो करेंगे, ये है, ये वो है, ये है, सब चीजें भिड़ती गई। एंड देन निकल के आ गई। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोगों को प्यार मिला है, ये बेसिकली इट्स अभी हमारा एक होता है ना कि प्रोड्यूसर चाहता है इसका फायदा उठाना, डायरेक्टर हम्म। चाहता है पहली फिल्म का फायदा उठाना, फ्रेंचाइज का, वो चाहते हैं बना के दें। बट हम्म। ये वाली फिल्म थ्री जो है, ये पब्लिक चाहती थी मोर देन हम्म। हम चाहते थे कि हम्म। इनको चाहिए फिल्म। तो दो, तो और ज्यादा एक्सपेक्टेशन था लोगों का। एंड देन आई थैंक गॉड कि लोगों को पसंद आई, लोगों को मजा आ रहा है, लोग हंस रहे हैं। एंड या तो स्त्री टू जब अब कोई भी सीक्वल आता है तो एक होता है ना कि पहले वाले से बेटर होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा डर रहता है। तो जी, इस फिल्म में ये सर कटे वाला जो भी ये जो था दिमाग में कैसे आया कि यहाँ से शुरू करेंगे, या जब मतलब जो एंड हुआ था वहीं से एकदम बैक बैंग ऑन वहीं से स्टार्ट हुआ, तो कैसे ये वाला आइडिया आया कि ये प्रेजेंट करना है? सी अगर आपने फर्स्ट फिल्म में, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट फिल्म में मैंने कुछ मूर्तियां बनाई थी। जहाँ पे ये हम्म। लोग जाते हैं वहां पे मूर्तियां थी, एक हल्का सा हिंट था कि हम्म। स्त्री कैसे बनी थी। ओके। तो वहां से हमको ये आइडिया था कि यहाँ से कौन थी स्त्री, अगर स्त्री के जाने के बाद कौन किसको फायदा होगा, हम्म। क्या होगा। वहां से सीट चालू हुआ। एंड देन हम्म। करते 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 एंड देन सरकटा आया। एंड देन हमारे हमको अपनी पुरानी कहानियां याद आई बचपन में, जो दादियां हम्म। सुनाती थी कि हम्म। ऐसे बिना सर वाला कोई आएगा। तो वो सब करते 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 देन बिना सर के साथ कैसे करें, सीजी कैरेक्टर बनाना है, असली करना है, क्या करना है। एंड देन वहां से वो आइडिया आया। हम्म। हॉरर फिल्म्स तो होती है, मतलब जो आपने हॉरर बनाया उसमें सुपर हॉरर था, बट जो कॉमेडी का आपने जो उसमें तड़का मिलाया है, स्पेशली मतलब एकदम से लोग हंस रहे हैं और एकदम जुप करके मतलब कोई आ जाता है, वो वाली सिचुएशन भी बहुत क्रिटिकल होता है ना, पर्टिकुलर सीन्स को जोड़ना, वो क्या था जी सर? जी। और वो बताइए आप प्लीज। देखिए, मुझे क्या लगता है कि कोई भी चीज को अगर आपको बोलना है ना, मुझे लगता है वो कॉमेडी के साथ अगर आप बोलते हो ना तो ज्यादा मजा आता है। इवन हॉरर जो होता है ना, हॉरर अगर आप एग्जैक्टली सेम फिल्म में एकदम सीरियस बना सकता हूँ, एकदम मतलब सेम सिचुएशन में तीन दोस्त हैं ऐसी ईडी टाउन में, एंड देयर विल बी नो हॉरर, उसका एक अपना मजा है। देयर विल बी नो कॉमेडी, उसका एक अपना मजा है कि धीरे धीरे चल रहा है एंड देन सिर्फ सिचुएशन है, एक्चुअल फियर्स हो रहे हैं। बट मुझे लगता है कि वो तो हम सब देखते हुए आ रहे हैं, सब करते कर रहे हैं वो। एंड मैं आपको कहीं ना कहीं बोलूं कि वो इजी भी है अगर आप देखो एज अ फिल्म मेकर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नो डायलॉग्स, ईरीनेस, स्लो कैमरा, एक कॉइन टाउन, ब्यूटीफुल शॉट्स, वो बहुत इजी भी होता है। बट जब आपको लगता है कि नहीं यार, पब्लिक को, आपको मजा कब आएगा कि ऐसी सिचुएशन में आप हम्म। हंसेंगे तो कैसा लगेगा, यू you नो know? हम्म। तो मुझे हम्म। मुझे हमेशा से ये, कि मेरी जितनी फिल्म्स में होता है मुझे लगता है कि
मस्ती करते हुए फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सिनेमा मेरे लिए इंटरटेनमेंट है, बट ऐसा फूहड़ता वाला इंटरटेनमेंट नहीं है कि जहाँ कुछ भी यस। हो रहा है बोलने के लिए हो रहा है। कि एक सिचुएशनल कॉमेडी जो होती है ना, वो मुझे बहुत मजा आता है। इवन मैं अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में, अपने मतलब ड्राइवर से, लिफ्ट वाले से, ऑफिस वालों से, अपने कलीग से, हमेशा जिस तरीके से हम लोग का इंटरेक्शन होता है ना, उसमें ह्यूमर ऐड होता है, तो आपका काम, आपका दिन बहुत अच्छा निकलता है। तो मुझे वही लगा कि कोई भी पिक्चर बनाओ, चाहे फर्स्ट फिल्म थी उसमें ह्यूमर था। एंड ये लड़कों वाला जो ह्यूमर है, जो स्मॉल टाउन का, अब तो रहे नहीं वो स्मॉल टाउन, बट यू कैन कॉल देम स्मॉल टाउन। आई एम फ्रॉम देयर, मैं कानपुर में रहा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, अरुणाचल में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये लड़कों वाले ह्यूमर ना बड़े मजेदार होते हैं, और उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा होता है कि अगर आप उनके उनका पार्ट नहीं है, उनके बाहर से उनको आप देखोगे ना, तो बहुत मजा आता है। आप जब पार्ट होते हो तो आपको पता नहीं चलता कि कितना ह्यूमर हो रहा है। तो राइट। मुझे बस वही ग्रैब करना था। ओके। एक एवेंजर्स वाली भी फीलिंग आई कि आपने मतलब कई लोगों को ऐड करा है इस फिल्म में, तो वो वाला प्लान कैसे हुआ? और क्योंकि अभिषेक बनर्जी जो है वो उस फिल्म से भेड़िया से जुड़े भी थे, तो ये सब कुछ जी। कैसे आइडिया आया कि उससे कनेक्ट करना है आपको, या फिर वो अक्षय कुमार का जो ट्विस्ट था वो कैसे हुआ? तो बेसिकली ये क्या है कि जब फर्स्ट पार्ट बनी थी, तब हमने इतना नहीं सोचा था कि ये हम फ्रेंचाइज बनाएंगे, ये इतना बड़ा करेंगे। करते करते जब ये हुआ, जब दूसरी फिल्म भेड़िया बनाई, वो भी कहीं ना कहीं इसी जॉनर से रिलेटेड थी, तब बनाते बनाते लगा कि यार व्हाई नॉट, वी कैन ऑल्सो मेक आवर ओन यूनिवर्स। हम्म। तो दीनू और हम दोनों मिलके जब हम लोग ने बात करी, तो उन्होंने बोला, मैंने बोला मैं उधर से जना को इधर लेके आऊंगा, जना विल बी पार्ट ऑफ भेड़िया। एंड देन उसमें हम लोग आखिरी वाले सीन में, वी विल नॉट कॉल हिम जना थ्रू आउट, बट इन द हम्म। एंड विल ब्रिंग पीपल फ्रॉम स्त्री। सो ही वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। एंड देन वहां हम्म। से शुरू हुआ ये वो। अब धीरे धीरे हम्म। करके आपको क्या होता है, स्टेप अप होना पड़ता है। जैसे स्त्री से भेड़िया, कुछ सीजी करने का कोशिश की थी, जानवर हैं, कुछ एक नया करने की कोशिश की थी। हम्म। तो उससे वन अप करने के लिए, एंड देन आपको यूनिवर्स में जाना है, देन आपको और लोग भी चाहिए होते हैं। बट आपको ये भी कदम धीरे धीरे रखना चाहिए कि एकदम से आपके लोग, कैरेक्टर जिनको लोगों ने पसंद किया, उनको आप पीछे ना कर दो। आप नया हम्म। किरदार लेके आए, बट सीड इन करें उसको, ऐसा सामने पूरा उनकी फिल्म ना बनाए, क्योंकि हम्म। लोगों को पसंद हुआ है। इवन आपकी भी कहानी उन्हीं से जुड़ी हुई है, उनकी हम्म। जिंदगी में एक नया कैरेक्टर आया, अब वो कैसे अफेक्ट करेगा, क्या करेगा, वो आपको देखना होता है। कि छोटा सा देना होता है, धीरे से देना होता है, प्यार से अंदर आना होता है। तो हम्म। यूनिवर्स जब आप बड़ा बनाना चाहते हो, जब एक, जैसे आपने मार्वल बोला, और मैं आपको सच बोलूं, मैंने मार्वल फिल्म्स, मतलब अगर ये कन्फेशन टाइप का ही होगा कि मैंने मार्वल फिल्म्स देखी नहीं थी। ये देखिए। कोविड के बाद देखना चालू करी है मैंने, हम्म। मतलब अभी तक पूरी देखी नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि किस तरीके से वहां होता है। बट मुझे मजा आता था कॉमिक वाली दुनिया में, कि हम्म। नागराज में डोगा आ गया, ये आ गया, तो वो जो दुनिया थी ना, तो वहां से मेरे लिए ये सब चीजें बड़ा मजा आता था। हम्म। कि तो वही था कि एक वन अप करना था। तो अक्षय सर के साथ हम लोग शूट कर रहे थे, हम्म। तो मैं सर को कहानी सुनाई, सर ऐसा 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 कहानी है, अब मैं चाहता हूँ आप ये करें। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल करेंगे, एक बार में उन्होंने बोला, एंड देन दैट्स हाउ इट हैपेंड। तो आगे स्त्री थ्री तो हम सबको पता है कि ऑफ कोर्स आने वाली है। अ, ऐसा है? हाँ मतलब ऑब्वियसली जिस तरीके से छोड़ी है मैंने, और हम्म। जरूर आएगी स्त्री थ्री। ऑलरेडी मतलब हम लोग ने राइटिंग चालू कर चुके थे, जब वैसा वाला राइटिंग नहीं, बट आइडिएशन चालू हो गया था हम्म। वाइल शूटिंग, फिनिशिंग आवर शूट स्त्री का, कि हाँ ये वाली चीज हम, सॉरी, हम्म। ये वाली चीज हम्म। हम अगले अगले उसमें ऐसा करेंगे, ये करेंगे, तो आइडिया होता है। बट मुझे क्या हम्म। लगता है, जब तक पहला आपका निकल नहीं जाता है ना, तब तक आपको हम्म। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, द वे पीपल हैव लाइक्ड इट, लव्ड इट, हम्म। दे आर रिएक्टिंग टू ईच नुआंसेस, दे आर रिएक्टिंग टू एवरी छोटा छोटा चीजें। तो नाउ जो जो हिंट्स भी दिए हैं मैंने पिक्चर में, तो सब पकड़ रहे हैं, मतलब दे आर वेरी इंटेलिजेंट। मतलब ऑडियंस को, जो हम कुछ सालों में हम लोगों ने सोचा था कि उनको कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी दिखा दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम्म। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ये है कि हम फिल्म मेकर बन गए, वो फिल्म मेकर नहीं बन पाए, वो कुछ और कर हम्म। रहे हैं, बट सबके दिमाग उतना ही तेज है। हम्म। तो ऑब्वियसली थर्ड पार्ट आएगा। कितनी जल्दी हम्म। आएगा, कब आएगा, राइटिंग प्रोसेस, उससे पहले क्या आएगा, कौन बाद में आएगा, तो वो सब चीजें हम्म। हैं अभी पाइपलाइन में, बट जरूर आएगा। बट उतना डीपली नहीं पूछूंगी, ऑफ कोर्स थ्री बहुत ज्यादा भी सिक्रेटिव हाँ होगा आपका। बट कास्ट वही जी। होगी या फिर कुछ चेंजेस होंगे, या नाम में कोई चेंज होगा, थ्री होगा या कुछ और?
अभी कुछ पता नहीं है एक्चुअली मैम, कि देखिए, लिखते लिखते हम लोग कैरेक्टर डेवलप करते हैं, लिखते लिखते लगता है कि हाँ, कहानी में इधर कोई एक नया कैरेक्टर की जरूरत है। ऐसा नहीं होगा कि हमारे दिमाग में एक कैरेक्टर है, इसको अंदर डालना है, इसलिए सारी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमो। और आपको सच बोलूं, सेकंड पार्ट में टाइम इसीलिए लगा है। सेकंड पार्ट जब हम हम्म। लोग लिख रहे थे, हमने बोला था कि सेम ऑनेस्टी से हमको लिखनी है, हम्म। कि और फर्स्ट पार्ट से ऊपर ले जानी है, फर्स्ट पार्ट से हम्म। ऊपर ले जाना, क्योंकि मेरे लिए था कि फर्स्ट पार्ट है, हाँ ठीक है, बट ऊपर जा रहे हैं। हमेशा ऐसा होता है कि आप सेकंड पार्ट जब भी सीक्वल बनाते हो, मैं उस डर के साथ मैंने स्टार्ट की थी हम्म। कि सीक्वल का एक वो होता है, सीक्वल में हमेशा नीचे जाती है पिक्चर, सीक्वल्स में ऐसा होता है। हम्म। वहां पे ऐसी ऑनेस्टी थी, आपने ऑनेस्टी, तो मैंने अपनी सेम कास्ट रखी, सेम क्रू रखा, सेम दुनिया में गए। तो मेरे लिए बहुत बड़ा वो था कि दूसरी बार भी अगर कोई राजमा चावल खा रहा है तो सेम टेस्ट से खाए, कि हाँ हम्म। पहली बार वाला भी अच्छा था, इस बार वाला ज्यादा अच्छा है, हम्म। सो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं थर्ड पार्ट की जो आप बोल रहे हो कि कहाँ पे कौन नया किरदार आएगा, नई दुनिया होगी, मैंने अभी तक सच बोलूं तो सोचा नहीं है। और हम्म। जिस तरीके से राइटिंग हमने चालू की, जिस तरीके से सोचना चालू किया, मोर और लेस इसी पैटर्न की होगी। बट लिखते लिखते इनकेस कुछ नया आया तो वी डोंट नो। डायलॉग्स के बारे में जानना चाहूंगी, मतलब ऐसे डायलॉग्स थे कि हंसी रुकी नहीं रही थी बिल्कुल। तो वो डायलॉग्स पे कैसे काम किया, क्योंकि श्री वन में भी डायलॉग्स आउटस्टैंडिंग थे, इसमें और बेटर, मतलब हर चीज कहेंगे और बेटर थी। तो ये कैसे और बेटर हुआ, और कितना इसमें मेहनत लगी आपको? सो ये, बट ये था कि जब निरेन और हम लोग ने, जब मेरा राइटर जो है, हम लोग शुरू से जब स्टार्ट किया था, हमने बोला था देखो, फिल्म का यूएसपी दो चीजें हैं, एक हॉरर है और एक डायलॉग, एक कॉमेडी है। हम्म। तो वी कांट डू एनीथिंग एल्स अदर देन फोकसिंग ऑन दीज टू हम्म। थिंग्स इज मोस्ट हम्म। इम्पोर्टेंट। एंड हम्म। एंड क्या होता है कि आप डायलॉग्स तो अच्छे लिखते हो, हमेशा आप लिखते हो, लेकिन जिस तरीके से आप बोलते हो, जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो ऑन सेट, जिस तरीके से आपके एक्टर्स उसको बोलते हैं, वो सब कुछ वन अप हो जाता है। आपका हम्म। बेस करेक्ट है। हम्म। नीरज ने सुपर बेस दिया डायलॉग का, बट ही इज अ वेरी हम्म। गुड राइटर। उन्होंने बाला में भी उसी उसी कमाल से डायलॉग हम्म। लिखे थे, हम्म। भेड़िया में भी लिखे थे, हर जगह लिखते आ रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि जब आप अच्छे किरदार उसको बोलते हैं, एंड देन आप हम्म। उसकी शार्प सी, ये टेक्निकल चीज है, बोलनी चाहिए कि नहीं, द वे यू कट कट इट ऑल्सो, डायलॉग्स, मतलब जब पंच लाइन जो बोलते हैं उसके बाद हाउ यू आर कटिंग द सीन, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन पब्लिक को कब हंसना है, कब नहीं, एकदम वो रुकना है, क्योंकि आप बैक टू बैक तीन डायलॉग दोगे कॉमेडी के, तीनों फ्लैट हो जाएंगे। एक देना है बीच में जिसमें आप म्यूजिक मत दो, मतलब छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं, बट बेस बहुत ही जबरदस्त था। इम्प्रोवाइज भी हुआ है सेट्स पे बहुत हम्म। ज्यादा। हम्म। एंड हम लोग खुद जब पढ़ रहे थे, जब स्क्रिप्ट निरन ने लिखी थी, जब हम लोग वन एक एक दो दो सीन पढ़ते थे, एंड देन हम्म। हाँ ये मजेदार है, इसमें ये लिख देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, कर करके, तो वहीं से हमारे एडीज, पहला रिएक्शन मुझे अपने एडीज से मिला था जब उनको पढ़ के आए। और फिर उन्होंने बोला कि हाँ पढ़ के बड़ा मजा आ रहा है, और जब मुझे, मैं सोच रहा हूँ कि बिट्टू, जना एंड विक्की बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे, तो हम्म। वी कैन सी देम सेइंग दिस लाइंस, तो और मजा हम्म। आएगा। हम्म। एग्जैक्टली वही हुआ जिस तरीके से हम्म। था। सारे एंड किरदार तो, हाँ जी जी जी, जी जी जी, सारे किरदार। हाँ सारे किरदार तो है ही बहुत टैलेंटेड, बट जो पंकज त्रिपाठी सर है, उनका एक अलग अलग ही लेवल का, मतलब लगता ही नहीं कि वो बोलते हैं तो लगता है नॉर्मल बात कर रहे हैं, कोई एक्टिंग ही नहीं है, एकदम नॉर्मल। वो चीज पे कैसे आपने इतना अच्छे डायलॉग डिलीवरी करवाई उनसे, और क्या उन्होंने भी कुछ अपने एड ऑन करे, अपनी कुछ चीजें? नहीं, उनका उनका क्या होता है, आप डायलॉग लिख के देते हो उनको, बट वो क्या करते हैं, शुरू होने से, डायलॉग शुरू करने से पहले ना, वो कुछ एक चीज करते हैं, एक एक रिएक्शन देंगे, एंड देन वो डायलॉग बोलेंगे। तो उससे क्या होता है, जैसे लव बाइट वाला एक सीन है फिल्म में, लव बाइट हाँ। एंड द वे, मतलब डंडा उठा के आना, ये उनका इम्प्रोवाइजेशन, जैसे मैं डंडा उठा के आऊंगा, एंड देन वो ओके। बोलते हैं उंगली में लव बाइट, ये सब कुछ लिखा हुआ था, बट द वे ही सेज इट, द वे हम्म। ही रिएक्ट टू इट, इट्स फनी। एंड इट इज फनी बिकॉज वो है खुद, मतलब वो एक डिसइंटरेस्टेड वाला एक आदमी होता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, बट ये जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि अरे, हम्म। ये हम्म। आदमी ऐसा आदमी, ये वाला किरदार ऐसे लाइन लेगा तो मजा अलग आएगा। तो उनका वो एक बहुत प्यारा चार्म है। इवन सबके, मतलब आप अगर आप सारे कैरेक्टर्स को देखो ना, हम्म। सबका हम्म। बोलने का हम्म। तरीका एक है। और हम्म। क्या होता है कि अभी ये कैरेक्टर लोग सोते हुए भी कर सकते हैं, मतलब नींद में भी उनको बोलोगे अरे उठो, जना जना हम्म। करके उठाऊंगा, अगर बिट्टू उठो, तो वो उठेगा भी वैसे। हम्म। इतना अंदर घुस चुका है उनके वो कैरेक्टर्स।
ओके। अक्षय को लेके आपने जो बीच में जो उनको जोड़ा था, उनसे आगे कुछ और कहानी देखने को मिलेगी या कुछ अगले किरदार में कुछ उनको कुछ अभी ऐड जैसा मैंने करेंगे? बोला, अभी बहुत जल्दी है बोलने का। अभी हम्म। ऐसा क्या है क्या नहीं, बट कुछ मैं सोच वही के बोलूंगा। आपने ऐड किया होगा उनको कि आगे कुछ। हाँ, कुछ सोच के ऐड किया है ऑब्वियसली। सब जो भी चीजें आप फिल्म में करते हो, बहुत चीजें सोचते हो, आगे पीछे इधर उधर सब कुछ सोचते हो। बट मेरा ये है कि मजा तब आएगा जब आप थर्ड, जैसे सेकंड के बारे में कुछ देख। नहीं पता था हम्म। और 6 साल बाद आपको पता चला रही ये क्या है। हम्म। एंड वैसे ही मैं बोलता हूँ, वही होल्ड रखना चाहिए हम सब ऑडियंस को। मुझे और सोचने का समय देना चाहिए, राइटर को और मजेदार लिखने का समय देना चाहिए, कुछ बाहर नहीं आना चाहिए, एंड देन डायरेक्टली आप पर्दे पे जाके देखो। उसका जो हम्म। मजा है ना, वो बहुत मजा है। इसलिए मैंने हम्म। बोला था स्पॉयलर्स मत देना लोगों को, बट स्पॉयलर्स तो आएंगे ही, उसका कुछ कर नहीं सकते। नहीं, और ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। अब हॉरर में जो इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है, जो हॉलीवुड का जो एक एक अलग ही लेवल का था। लोग कहते थे बॉलीवुड में वो फिल्में नहीं बनेगी, बट अब शैतान हो गई, मुंजिया हो गई, स्त्री हो गई, स्त्री टू हो गई, ये सब एक अलग ही लेवल का हॉरर आ रहा है यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या इसका जैसे कि स्पाई यूनिवर्स क्रिएट किया जा रहा है, अब कुछ हॉरर का एक अलग हमें देखने को मिलेगा, एक अलग ही लेवल? देखिए, ये तीनों जो फिल्म आपने नाम ली, स्त्री बाला, स्त्री मुंजा, मुंजिया। स्त्री टू, ये सब में मैं ही इन्वॉल्व हूँ। तो मैं, मुझे हम्म। पता नहीं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं हम्म। या कैसे बनाना चाहते हैं। ये तीनों हम्म। फिल्में मेरी हैं, हम लोग की हैं, तो हम लोग को पता है कि हाँ हम लोग क्या करना चाहते हैं। बट बाकी हम्म। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऑब्वियसली मतलब एक भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए, वो मैं मानता हूँ। सब हम्म। अपना यूएसपी बनाओगे तब मजा आएगा। कि हर हम्म। फिल्म मेकर, हर प्रोडक्शन हाउस की एक यूएसपी होनी चाहिए कि उनके हिसाब से ये फिल्म ऐसी है। एक भेड़ चाल जब हम्म। चालू होती है तो क्या होता है कि सब खराब होता है। तो उसमें ऑनेस्टी के साथ अगर आप फिल्म बनाओगे, कोई भी अपना जॉनर, कोई भी नया चीज, मतलब जरूरी नहीं कि हॉरर हो, ये हो, कॉमेडी हो, आप ऑनेस्टी से अपना एक टेक होना चाहिए कोई भी कहानी बोलने का। अगर वो रहेगी तो पब्लिक उसको बहुत पसंद करेगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि उनको हम्म। फ्रेशनेस दिखेगी। हम्म। फ्रेशनेस होना, फ्रेशनेस दिखाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन जब हम कपड़े भी लेने जाते हैं, बोलते हैं ना, फ्रेश क्या आइटम आया, फ्रेश बताओ, हम्म। ये तो लेके हम्म। आ रहे हैं, फ्रेश क्या। तो ये सब चीजों में होता है। इवन फिल्म में भी भले ही उनको कुछ चीज अच्छी नहीं लगे, अच्छी लगे, बट हम्म। हम्म। फ्रेश होता है ना, तो दे दे हम्म। लव इट, दे मतलब वो अपना बना लेते हैं उसको। हम्म। ओके। तो अब अगला क्या है, हॉरर है या कुछ और नॉर्मल है आपकी तरफ से, कुछ डिफरेंट जॉनर कुछ? है, दो तीन चीजें हैं मैम, बट कौन सी पहले बनाऊंगा अभी पता नहीं। ओके। बनाना थोड़ा तो सब कुछ। कुछ चाहता हूँ, हॉरर मतलब हॉरर भी बनाना चाहता हूँ, अलग अलग चीजें भी बनाना चाहता हूँ। मतलब ये यूनिवर्स जो बना है, इसको ऑब्वियसली आगे ले जाना है। और भी चीजें हैं जो टाइम दिमाग में है, तो कौन सा पहले बनाऊंगा वो पता नहीं। कि जब हम कल पिक्चर देख रहे थे तो लग रहा था आप लोग को डर नहीं लगता ऐसे कि अंदर अंदर कैमरा लेके जाना, इतना हॉरर? आप लोग के साथ कुछ ऐसा नहीं होता कि पीछे से कुछ आवाज आ रही है या कुछ? और आपको मैं बताऊं कि जब हाँ। ये, मतलब हम तो आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाते हैं, उससे पहले जब हम रेकी पे जाते हैं, तो रेकी पे जब जाते हैं तो हमको लगता है कि स्पूकी जगह पे जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम्म। सच में डरावनी। तो क्या होगा कि हम्म। वहां पे जब शूट करोगे ना, आपके एक्टर सच में डरे होंगे और हम्म। कैमरा उनके सच की फीलिंग लेगा। तो जितने भी लोकेशंस में हम लोग गए हैं, जो डरावनी वाले सीन्स हैं, वो हम्म। सब हॉन्टेड जगह है। वो क्या सारी बात की कर? सारी हॉन्टेड जगह है। हाँ, सारी की सारी हॉन्टेड जगह है, क्योंकि मैं जब लोकेशन रेकी पे जाता हूँ, मैं उनको पूछता हूँ यहाँ पे हॉन्टेड जगह क्या है, कुछ है, होता हुआ था क्या यहाँ पे। तो बोलते हैं हाँ सर, इधर हुआ था ऐसा वैसा करके। मैंने कहा हाँ, यही लोकेशन में शूट कर। तो मेरा वो एक कीड़ा है कि मुझे ना, जब इनको ले जाऊंगा एक्टर्स को, उनको पहले से उनको पता होना चाहिए कि यहाँ स्पूकी जगह है, तो वो लोग डर के रहेंगे, साथ में रहेंगे, दुबक के रहेंगे। मतलब ये, और पूरा यूनिट और हम लोग छेड़खानी करते हैं। सडनली हम, मैं अपने लाइटमैन को बोलता हूँ कि चल रहा है ना, एकदम से सारी लाइट ऑफ कर देना और एकदम से चिल्ला देना। तो वो सब चीजें, वो जो जो आप इन किरदारों में जो, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, छिचोरापन देखते हैं, वो हम सब में है। हम लोग उसी से ये सब मजेदार वाली फिल्में बनती है, मुझे लगता है। कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कुछ ऐसे झटके नहीं लगे? लगते रहते हैं, बट अभी अभी हम लोग यूज टू हो गए हैं वो वाले झटके की। फर्स्ट पार्ट में बड़े लगे थे, सेकंड पार्ट में भी बहुत कुछ 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 होता रहता है, छोटे छोटे। बट अभी हम लोग को पता चल गया कि स्त्री तो हमारी दोस्त है, वो हमको नहीं कुछ करेगी। अभी अब सर कटा कैसे करेगा, हमको हर्ट करेगा, सर कट के हम लोग के साथ बहुत सारी स्त्रियां हैं, तो नहीं आता है। बाप बट रे। कुछ ना कुछ, कोई लंबा आदमी दिख गया, एकदम से किसी का हाथ आ गया, मतलब आपको कुछ होता हो है। भी नहीं रहा है, तब भी आप डर रहे हो और वो हम लोग रात में शूट करते हैं। मतलब हम लोग का शूटिंग चालू होती है 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, रात में जब अंधेरा हो जाता है, जब सारे हम्म। लोग सो जाते हैं। क्योंकि
बैकग्राउंड में आपको, आप मैं सिंग साउंड करता हूँ तो आपको कोई साउंड नहीं चाहिए, पीछे से कोई हम्म। स्पीकर बंद होना चाहिए। तो हम लोग हम्म। जब तक शूट करते हैं, जो मेन सीन हो रहा होता है वो सच में 12 बजे हो रहा होता है, डरावना वाला। तो आप ऐसे ही बोलते हो, डर रखते हो, तो अनाउंस होता है 12 बज गए हैं, ऐसा करके होता है सबकी। सो मजेदार होता है हमारा शूट, बहुत मजेदार होता ये बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, लेकिन आपके पास भी ऑफ कोर्स समय का कुछ वो होगा, मतलब एक लिमिटेशन होगी। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इतनी माइंड ब्लोइंग फिल्म देने के लिए। और डेफिनेटली हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से वो ओटीटी पे भी आ जाए, तो हम फिर उसको मतलब अपनी पूरी फैमिली के साथ और देखें और देखें, क्योंकि वेट है। हाँ, नहीं हो उससे रहा है। पहले आप लोग अपनी फैमिली के साथ सब लोग देख के आइए, मैं ये बोलूंगा, क्योंकि जो मजा, ये मेरा आइडिया ये था कि मुझे, मैं जब से फिल्म बना रहा हूँ, मेरा आइडिया ये है कि मुझे वो फिल्म थिएटर में के लिए बनाता हूँ, कि जिस तरीके से साउंड इफेक्ट्स होते हैं, जिस तरीके से मूड बनता है, अंधेरा होता है, जब हम्म। म्यूजिक है, जो जो सरकटा दिखता है, चिल्लाता है, वो हम्म। पूरा इफेक्ट, पूरा हम्म। माहौल बड़े स्क्रीन के लिए बनाया है मैंने। छोटे में भी बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, उसका अलग ट्रीटमेंट करूंगा मैं जब आप लोग देखेंगे। बट थिएटर में इसको मिस मत करो। कल ही देख के आए पूरी फैमिली, 20 लोग की टीम गए थे हम लोग कल देखने, अच्छा, पूरी क्या फैमिली बात बच्चों को घर पे जोड़ के। सो बहुत है। मजा आया। एंड थैंक यू सर। और थैंक विश यू ऑल द थैंक वेरी बेस्ट। स्त्री 3 का वेट थैंक यू कर रहे हैं, ठीक है। जी, होपफुली थैंक जल्दी मिलेंगे।